आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको शांति हो ना, आपके जीवन में आनंद हो, आपके जीवन में आशीष हो। आइए हम लोग मुख्य भाग में जाएंगे, अर्थात वचन में जाएंगे, और उससे पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने दिलों को तैयार करेंगे, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से हम इस समय कहेंगे, प्रिय प्रभु, हम यहाँ पे आए हैं और बैठते हैं ईश्वर के खुदा, और प्रभु जो भी बातें आप हमसे कहना चाहते हैं, जो योजनाएं आप हमारे जीवन में देना चाहते हैं पिता, जो कल्पनाएं आप करना चाहते हैं परमेश्वर, आज मुझसे इस वचन के माध्यम से बात करें प्रभु। पिता, जिस रीति से आपने सैमुएल से बात किया था प्रिय प्रभु, जब वो सो रहा था आपने 2 बार उसे पुकारा तो उसने अनसुना किया प्रिय प्रभु, लेकिन तीसरी बार उसने कहा, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ। और स्वर्गीय पिता, हम देखते हैं प्रिय पिता, आपने उसे एक ऊंचा पद दिया स्वर्गीय पिता, जो कि प्रिय प्रभु उसका नाम, उसका जिक्र प्रिय प्रभु बाइबल में पाते हैं। प्रिय परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में स्वर्गीय पिता, यदि किसी भी बात की घटी कमी है पिता, या कुछ भी आप कहना चाहते प्रिय परमेश्वर, हम सब यहाँ पर हैं प्रिय, आप हमसे बातें करें पिता। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते, विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो विषय है वह है आत्मा में चलना। हालेलुया। किसमें चलना? आत्मा में चलना। और आत्मा में चलना बहुत ही जरूरी है हम सबके जीवन में। हमारा जो शरीर है तो क्या है, 2 तरीके से चलता है। एक तो जो शरीर रूप है, तो जो इसका मुख्य भाग है वो है आत्मा, प्राण। यदि वो निकल जाए तो इस शरीर का कोई भी मायने नहीं रहता है ना। लेकिन हम सबसे ज्यादा किसको महत्व देते हैं? शरीर को। हालेलुया। सच है ना ये, कि हम अधिकतर जो महत्व देते हैं वो किसको देते हैं? अपने शरीर को देते हैं। और इस बात को भूल जाते हैं, इस चीज को हम भूल जाते हैं कि यदि शरीर से आत्मा निकल गई तो फिर उस शरीर का काम क्या है ना? फिर उस शरीर का कुछ भी मायने नहीं रह जाता है ना। फिर वो शरीर क्या है? सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, मिट्टी से बना और मिट्टी में ही मिल जाना। लेकिन आत्मा का जो इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, बहुत ही बड़ा है। हम शरीर के लिए ना, कई बार मैंने बातें की है कि शरीर के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं। अगर बीमार हो जाते हैं तो कुछ अच्छा चीज खाए जो कि शरीर स्वस्थ हो जाए। घाव हो जाए तो हम अच्छे से मलम करने की कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, है ना। और चोट लग जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए तो हम प्लास्टर करके जल्दी जल्दी ठीक करने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन आत्मा अगर टूटी हुई हो, उसे हम कैसे रिपेयर करेंगे? क्या हम उसकी ओर सोचते हैं? क्या इस बात की ओर हम गौर करते भी हैं कि हमारी आत्मा का क्या काम है ना। जैसे हमारे शरीर भोजन के लिए भूखे होती है ना, वैसे ही क्या मैं आत्मा के लिए भोजन प्राप्त कर रहा हूं या कोशिश कर रहा हूं? क्या उसको तृप्त करने के लिए, आत्मा को तृप्त करने के लिए कोशिश करता हूं? मेरे प्रियो, सच में आपको इस बात पे विचार करना चाहिए, गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि सच में अगर इस शरीर से आत्मा गया तो इस शरीर का कोई भी मूल्य नहीं है ना। इसलिए प्रभु, है ना, हमें आत्मा में रहने की, है ना,
बातों को बोलते हैं, आत्मा में चलने की, है ना, अगुवाई करते हैं, आत्मा की सुनने की अगुवाई करते हैं, है ना। अगर हम गलातियों 5:16 में देखें तो उसमें इस प्रकार लिखा है, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करोगे। हालेलुया, है ना। हम इस शरीर में रहते हुए बहुत कुछ पाने की कोशिश में लगे हुए, घर, गाड़ी ना, और मकान, सब कुछ जो है ना हमारे हमारे मन को संतुष्ट करे। लेकिन हम देख सकते हैं कि हम जब मनुष्य जब एक चीज प्राप्त कर लेता है तो दूसरी इच्छा जग जाती है। ऐसा है कि नहीं, है ना। जब जिस चीज के लिए हम लालसा करते हैं, जिस चीज की हम इच्छा रखते हैं, हम क्या करते हैं, उसे पाने के बाद दूसरी लालसा जग जाती है। तो ये कभी भी तृप्त होने वाला नहीं है। लेकिन आत्मा को तृप्त करना बहुत जरूरी है ना। और इसलिए बाइबल कहती है कि तुम से मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलोगे तो क्या शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे, है ना। शरीर की अभिलाषा क्या है? मकान होना गलत है, भोजन होना गलत है, कपड़े पहनना गलत है? नहीं। लेकिन इसके विपरीत जो परमेश्वर को, है ना, दुख देता है, उन चीजों से परमेश्वर मना करता है। वह विचार, लुचपन, पियक्कड़पन, लड़ाई झगड़े, भेदभाव, चुंगली, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, घमंड, ये बातें क्या है? परमेश्वर को दुख देती है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि मैं तुमसे कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा न करोगे, है ना। मतलब हमें अपनी इच्छाओं के बजाय पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना चाहिए ताकि हम पाप से बचे रहें। हालेलुया। रोमियो 8:14 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। अगर आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं सच में, और सिर्फ शरीर की ही सुन रहे हैं, शरीर की इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश में लगे हैं, तो आप परमेश्वर के संतान नहीं हैं, है ना। इसका मतलब है आप केवल सेवा संगति में आते हैं, कुछ समय के लिए समय बिताते हैं और फिर क्या अपने संसारिक जीवन में व्यस्त हैं, मस्त हैं। यहाँ बाइबल क्या कहती है कि जितने अगर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं वे क्या है? परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। जो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वे सच्चे मसीह विश्वासी होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम केवल संडे को आए, है ना, प्रार्थना की, आराधना की, वचन सुना, बस चलो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। फिर पीना खाना, है ना, लड़ाई झगड़े चुगली करना, है ना, नशे करना, न वे विचार करना, है ना। सोचते हैं कि वाह इस शरीर में कितना आनंद है, बस इस शरीर में कितना आनंद है। लेकिन आपको ये नहीं पता पल भर का मजा आपको जिंदगी भर के लिए सजा दे सकती है। इसलिए बाइबल क्या कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हुए परमेश्वर के संतान हैं, और वे ही लोग जो आत्मा की अगुवाई में चलते हुए क्या है? सच्चे मसीही हैं, है ना। अब आप इस बात पर विचार करें, सोचें कि क्या आप सच्चे मसीह हैं? सच में अपने आप से आपको सवाल करना है कि क्या आप सच्चे मसीह हैं, या फिर आप अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे हैं, या शरीर की जरूरतों को पूरा करने में लगे हैं, है ना, या शरीर को क्या है? उस पाप के अंधकार में ढकेलने में लगे हुए हैं।
यूहन्ना 14 के 26 में इस प्रकार लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वे तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। है ना, यीशु स्वर्ग पर जाते वक्त है ना, चेले चिंतित थे, बेचैन थे, घबराहट में थे कि अब हमारा गुरु कौन होगा, अब हमें कौन मार्गदर्शन करेगा, अब हमें कौन सिखाएगा और हमें कौन समझाएगा। कई बार देखते होंगे ना, आपने बाइबल पढ़ा है तो कई बार जो चेले वो आपस में वाद विवाद भी करने लगते थे कि हम में से बड़ा लीडर कौन है, बड़ा अगुवा कौन है? या सबसे करीबी कौन है यीशु के। अब जब वो यीशु स्वर्ग में जा रहा था उस समय चेले बेचैन थे, घबराहट में थे, सोच रहे थे अब क्या होगा, हमें कौन समझाएगा, कौन सिखाएगा। फिर भी यीशु ने क्या कहा है ना कि परंतु अगर मैं चाहता हूं तो तुम्हारे लिए एक पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हारा सहायक आएगा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह तुम्हें स्मरण यानी याद कराएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है और हमें यीशु मसीह के वचनों की याद दिलाता है जिससे हम सही निर्णय ले सकते हैं। है ना, यदि आपका जीवन अभी भी सूखापन है, आपने अभी भी पवित्र आत्मा का है ना स्वाद नहीं चखा है, तो आपको इस चीज में विचार करने की जरूरत, आपको अकेले में घुटने टेक के प्रार्थना करने की जरूरत है ना, अकेले में उस पवित्र आत्मा को पुकारने की जरूरत है ना, और फिर देखे आपके जीवन में बदलाव। फिर आप पहले वाले नहीं रह जाएंगे, है ना, जो अब है वो नहीं रह जाएंगे, फिर आप में एक नया जीवन उत्पन्न होगा। है ना, हम देखते हैं कि जब मूसा पर्वत पर गया और 40 दिन वहां पर परमेश्वर के साथ समय बिताया और जब नीचे आया उसके चेहरे से रोशनी आती थी एकदम अलग प्रकार की, कि जो इजरायली थे वो उसकी ओर देख भी नहीं पा रहे थे। वो रोशनी आपके जीवन में हो जाएगी। हालेलुया। कुलिस्सियों 3:16 में इस प्रकार बाइबल कहती है, मसीह का वचन तुम्हारे हृदय में अधिकाय से बसा रहे और तुम सारे ज्ञान सहित आपस में उपदेश और चेतावनी दो और अपने अपने हृदय में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति और आत्मिक गीत गाते रहो। हालेलुया। हमें बाइबल के वचनों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए और स्तुति आराधना के द्वारा आत्मा में चलना चाहिए। है ना कि क्या है ना, हम अधिकतर समय रील देखने में लगा देते हैं ना, अधिकतर फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, बहुत प्रकार की खबरों को सुन लेते हैं, न्यूज को सुन लेते हैं, है ना, लड़ाइयों को देख लेते हैं, गानों को देख लेते हैं, है ना, और लोगों को नाचते हुए देख लेते हैं, लेकिन बाइबल के वचनों को हम लोग ध्यान नहीं देते, है ना, हम लोग गौर नहीं करते कि वचन क्या कह रहा है हमारे, है ना, उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते। और इस कारण से क्या है, हमारे जीवन में सूखापन है, हमारा जीवन बदल नहीं रहा है। हालेलुया। है ना, इसलिए क्या है, जब भी अकेले होते या कहीं पर भी होते हमें जरूर परमेश्वर के गीत को गाते रहना चाहिए, मन में गीत को गाते रहना चाहिए। और सच में जब आप आत्मा में भर जाएंगे आप खुद महसूस करेंगे, आपके मन में ऑटोमेटिक गीत आते रहेंगे, शब्द आते रहेंगे जिसे आप गुनगुनाना चाहेंगे। हालेलुया। इफिसियों 5:18 में इस प्रकार लिखा है, और दाग मदिरा में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुच्चापन होता है, परंतु आत्मा से भरते जाओ। हालेलुया। है ना, मतलब कि दाग मधु है ना, जिसमें कि वाइन है ना और शराब में मतवाले ना बनो, है ना, क्योंकि इससे क्या होता है, लुचपन होता है, परंतु आत्मा से क्या करना है, हमें भर जाना है।
सभी विश्वासियों को, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान, सबको क्या है, आत्मा में भर जाना चाहिए, ना कि संसार की चीजों से। मेरे प्रिय में सच में आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस शरीर को संतुष्ट करने में लगे रहेंगे ना, और एक दिन इस शरीर से वो आत्मा निकल जाएगा, फिर उसके बाद आपका न्याय होगा, तो फिर क्या होगा? आप इस बात पर कभी कभी विचार किया करें, सोचा करें, है ना, कि क्या होगा सच में आपकी शरीर, है ना, आपकी आत्मा का जब न्याय होगा तो कैसे होगा? आप कैसे खड़े होंगे परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने? संसारिक चीजों के पीछे न जाकर हमें पवित्र आत्मा से भरना चाहिए ना, जिससे हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र बना रहे। हालेलुया। हम जब देखते हैं, है ना, पेंतकुस्त के दिन जब यीशु ने पवित्र आत्मा में चलना सीखा, है ना, प्रेरितों के काम 2 में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से क्या कहा था कि यरूशलेम में रुके और पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करें, और उन्हें ये वायदा भी किया था, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का पाना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है ना। उसके बिना हमारा जीवन सूखापन है सच में। फिर हमारा अधिकतर मन क्या संसारिक चीजों में ही लगेगा। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो आपका मन संसारिक चीजों में लगेगा, संसारिक अभिलाषाओं में लगेगा, संसारिक खोज में लगा रहेगा, है ना। और फिर आपके जीवन में, चलो ठीक है, आप कुछ समय के लिए तो संतुष्ट रहेंगे, फिर उसके बाद क्या, आपके शरीर के अंदर से प्राण निकलने के बाद का क्या होगा? अगर मैं आप में से हर एक से पूछूं कि क्या आपके शरीर का कोई भरोसा है, तो आप में से हर कोई कहेगा नहीं भरोसा है ना। कल क्या हो जाए या अगले मिनट में क्या हो जाए, है ना। लेकिन फिर भी मनुष्य क्या है, इस बात पर गौर नहीं करता, सोचता नहीं। वो क्या है, अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहता है ना। कई लोग, संसारिक लोग क्या कहते हैं, अरे 4 दिन की तो जिंदगी है ना, मौज मस्ती करके बिता लो, खा पी के बिता लो तुम। पर उसके बाद तो नहीं जानते कि उनका जीवन क्या होगा, न्याय के सिंहासन के सामने वो कैसे खड़े होंगे, है ना। पेंतकुस्त के दिन हम देखते हैं यीशु के जो शिष्य थे, है ना, जो चेले थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, है ना, इकट्ठा होके एक कमरे में क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। अचानक स्वर्ग से तेज हवा की तरह एक आवाज आई, आग की जो जीभें थी या लपटें थी उनके सिर पर आकर बैठ गई, है ना। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे। हालेलुया, है ना। जब सच में जब आप अकेले में प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, पवित्र आत्मा को मांगेंगे, तो आपका जीवन ऐसे हो जाएगा, आपकी, है ना, रूहें खड़े हो जाएंगी, आप एक अलग दुनिया को महसूस करेंगे, है ना। और जब देखते हैं कि वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए, तो क्या है, अलग अलग भाषाएं, अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, है ना। और हम देखते हैं कि यरूशलेम में कई देशों से लोग आए थे, कई देशों से लोग आए हुए थे वहां पर, है ना। कोई यहूदिया, कोई सामरिया, अलग अलग यूनान, है ना, रोम, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे, है ना, वहां पर आराधना के समय के लिए। और हम देखते हैं कि वे चकित रह गए, है ना, वे चौंक गए, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के अद्भुत कामों के बारे में सुन रहा था। हालेलुया, है ना। कुछ लोग बोले ये लोग नशे में तो नहीं, है ना, क्या यीशु के चेलों ने सुबह सुबह ही लगा ली? पतरस खड़ा हुआ कहा,
हम नशे में नहीं, बल्कि ये वही है जो योएल भविष्यवक्ता ने कहा था कि परमेश्वर अंत के दिनों में अपनी आत्मा को सब पर उंडेलेगा। आमीन, हालेलुया। उसने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया और बताया कि वे मसीहा है जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया है। हालेलुया, है ना। और जब आप सच में पवित्र आत्मा में भर जाएंगे तो हर एक का जवाब दे लेंगे आप, है ना। आपको क्या है, आप फिर हर एक जो आपके खिलाफ आवाजें उठती है, जो आपको, है ना, उल्टे बोलने की कोशिश में या आपको नीचे गिराने की कोशिश में होता है, आप क्या जब पवित्र आत्मा में होंगे तो आप सच में बाइबल के हर एक वचन को बोलेंगे। हम देखते हैं यीशु के 40 दिन, है ना, उपवास रहने के बाद शैतान उसे ले गया, जंगल में ले गया, है ना, ऊंचे ऊंचे में ले गया, है ना, और बोला कि बहुत प्रकार के वैभव दिखाने की कोशिश की और लालच दिखाया उसे यीशु को। पर उसने क्या कहा, हर एक वचन का इस्तेमाल किया, बाइबल के हर एक वचन से कहा, है ना। वो जंगल पर ले गया और बोला कि इस पत्थर से बोल रहे, क्योंकि लिखा है, शैतान बोला था लिखा है कि तू अगर बोले तो ये क्या रोटी बन जाएगी। यीशु ने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक जीवित वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, है ना। वो मंदिर के कंगूरे पर ले गया और वहां पर बोला कि ये सारा वैभव मैं तुझे दूंगा, है ना, तो मुझे दंडवत। उसने कहा लिखा है कि तू अपने, है ना, प्रभु परमेश्वर के सिवा और किसी के आगे दंडवत ना हो। हालेलुया, है ना। पवित्र आत्मा सच में आपको एक अलग प्रकार का जीवन दे देता है ना। फिर आपके शब्दों में, आपकी बातों में वो सामर्थ होती है। फिर आप जिसे लाख बार प्रभु के बारे में बता चुके हो और वो नहीं समझ रहा है, आप पवित्र आत्मा में भर कर जब आप बोलेंगे वो 1 सेकंड में बोलेगा। हालेलुया, है ना। फिर आपके घर का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। हालेलुया, आपके घर का जो माहौल है वो एकदम बदल जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा का होना हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। हमें प्रभु की आत्मा में चलना चाहिए ना, और हमें पेंतकुस्त के शिष्यों के समान प्रार्थना करनी चाहिए ना, और विश्वास में जीना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। तब पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य, ज्ञान और शांति से भर देगा। हालेलुया, प्रभु आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। सच में वो चाहता है कि आप उसकी आत्मा में जीवन बदले, है ना। वो चाहता है कि आप उसकी अगुवाई में चले। वो चाहता है कि आपका जीवन बदल जाए, आप पहले जैसे ना रहे ना। आप, वो चाहता है कि सच आपके घर का माहौल बदल जाए, आप ऊंचे स्तर पर हो। वो नहीं चाहता कि मेरे लोग नीचे स्तर पर हो। वो नहीं चाहता कि, है ना, मेरे लोग दुख में या तकलीफ में जीवन चाहता है कि उसके लोग आत्मा में भर के, है ना, और उसकी उपस्थिति में चल के हर एक तीर का सामना